जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब बीआरएस का साथ देने, टीआरएस का साथ देने के लिए हर जगह वो मुहिम चला रहे हैं। सिर्फ एक ही गुजारिश है, मेरी बात का कोई बुरा ना माने, मैं तनकीदी नजरिए से नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ आप तक, आपके जरिए से अवाम तक, मीडिया के जरिए से अवाम तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि इलेक्शन के बाद बीआरएस बीजेपी से नहीं मिल सकेगी? ये लिख के दे सकते क्या? आप अवाम से मेरी गुजारिश है, आप होश के नाखून लीजिए। ये बहुत नाजुक दौर है, यकीन मानिए। दूसरे लोग फिस्ताई ताकतें यहाँ एक नया दस्तूर भी मुदव्विन कर चुके हैं, दस्तूर बन चुका है। मैं आपसे तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुल्क को बचाइए, इस मुल्क के अमन को बचाइए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाइए। दस्तूर रहेगा तो हम लोग जो हम ये बात कर रहे हैं ये बात कर सकेंगे और आप बात सुन सकते हैं। उसके बाद हमारी हैसियत दूसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से बनाई जाएगी। जो मनुवाद में तमाम जो ये लोग बनाए हैं वो दस्तूर में लिखा जा चुका है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम से कि आप लोग अल्लाह के लिए होश में रहिए। जोश अपनी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोश उन लोगों को मालूम है, असदुद्दीन ओवैसी को मालूम है, उनके साथियों को मालूम है। सिर्फ और सिर्फ ये वक्त है, बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। ये मैं बता सकता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इलेक्शन के बिफोर या इलेक्शन के आफ्टर किसी सूरत में भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कोई माहिदा नहीं कर सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। असदुद्दीन ओवैसी साहब प्लीज आप ये वादा कर सकते हैं क्या कि आप बीजेपी की ये जो आपके साथ जो टीम है वो बीजेपी से नहीं मिलेगी? चूंकि ये तमाम लोग जानते हैं इस बात को कि इनके साथ राजभर साहब थे, यूपी में चले गए गोद में। इन्होंने एक को गोद में उठा लिए थे, खुशी से उन्होंने भी चले गए। और आपको ये भी मालूम है कि किस तरह से जेडीयू कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में बीजेपी के साथ चले गए देवेगौड़ा का बच्चा वगैरह जो भी जेडीयू में। इसीलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये बीजेपी के जितने लोग हैं उनसे हमारे मुल्क को बचाना जरूरी है, क्योंकि दस्तूर का मसला है, हमारे तशख्खुस का मसला है। तमाम हिंदू दलित भाई भी निशाने पे है, क्रिश्चियन भाई भी निशाने पे है, कम्युनिस्ट निशाने पे है, मुसलमान भी निशाने पे है। ये अपना अलग दस्तूर तैयार कर चुके हैं। अगर हम जरी भी गफलत करेंगे तो तमाम लोग, हमारी एक गलती तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ा सानेहा साबित हो सकती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। वक्त का तकाजा, याद रखिए, जिस तरह सलीम भाई बताए कि नई क़यादत है, नई नौजवान क़यादत है, पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके जहन में वो पुराने जो थे सबको मालूम है, हम भी आप भी सब लड़े सोए। लेकिन आज इस मुल्क को बचाने के लिए राहुल गांधी अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हुए हैं, हर जगह निकल रहे हैं। वो खानदान का एक ही चिराग बाकी है, उसके जरिए से इस मुल्क को हम तमाम मिलकर उनका साथ देकर मुल्क के दस्तूर को बचाना है, मुल्क के अमन को बचाना है, तरक्की की राह पर हम इस मुल्क को गामजन कराना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।